और से ओके। देखो, सबसे पहले आप ये बता दो और सीख भी लो, समझ भी लो कि 1045 की वैल्यू निर्विका 1 होती है, आपको पता है। वन होती है। हाँ। आपने ये अच्छे से यूज करी हुई है। यानी आपके हम्म। सिलेबस में 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री सिक्स है, डी है। और इधर से एक होगा आपका 0 डिग्री और इधर होगा 90। नहीं, हाँ। और जितनी भी आपके कोर्स में जो टिक्नोमेट्री है, वो टिक्नोमेट्री राइट ट्रायंगल में ही होती है ना। जैसे ही हाँ। आप 11th में आओगे तो ये जनरल ट्रायंगल बनेगा। ये राइट है तो हाँ। इसका मतलब बाकी रॉन्ग ट्रायंगल थोड़ी होते हैं, सब राइट है ना। 90 के अलावा सब अलग जनरल ट्रायंगल होते हैं, वो आपको पता है। अब निर्विका एक बात हाँ। बताओ, आपका 1045 की वैल्यू 1 कैसे आई, ये बता दो बस। क्यों होती है, हम अगले 5 मिनट में क्योंकि जब हम साइन साइन 45 और साइन साइन cos 45 को कॉस डिवाइड 45 करेंगे। को डिवाइड करते हैं तो वन बिल्कुल आता है। सही है, वेरी गुड। अब एक बात तो समझ में आ गई, लेकिन निर्विका फिर मेरी कहानी वही रही क्या, ये साइन 45 1/√2 क्यों होता है, कॉस 45 1/√2 क्यों होता है, अब बताओ। अब प्लीज ये मत क्योंकि बताना कि सर हमारी हमारी टीचर ने एक टेबल बनवाई थी, वहाँ 0 1 2 3 4 लिखवाया था, फिर 4 से डिवाइड कराया था, है, फिर हमारे उसका यही रूट कराएगा लिया है। था, फिर उसका रूट लिया था, प्लीज ये मत बताना, फिर साइन लिख दिया था। ऐसा ही कराया ना। दिस इज हाँ। नॉट द प्रॉपर वे, दिस इज नॉट द वे, है ना, दिस इज द चीपेस्ट वे। हमको भी ऐसे ही रटवाया था बचपन में, बट इससे ये थोड़ी पता लगा कि 1045 1 क्यों होता है, और निर्विका का नाम हाँ। निर्विका क्यों है। आप बताओगी, और फिर निर्विका का मतलब भी बताओ। तो बोलो मेरा सर पंडित मतलब जी, नहीं पता है। आपने हिंदी में ऐसे ही लिखा है, मैं सही लिखा है, हाँ। हाँ। हिंदी ऐसी लिखती हो, कोई बात नहीं, हिंदी की हाँ। राइटिंग बहुत अच्छी है। ये मुझे बताओ कि ऐसे थोड़ी आपका नाम निर्विका रख दिया, मम्मी पापा से पूछना, पंडित जी ने वो देखा होगा, गैर नक्षत्र देखे होंगे, फिर नाम निकला होगा, फिर आपने चूज करे होंगे, देयर इज अ वे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यूं ही अच्छा लगा और रख दिया, ऐसा नहीं है ना। आपको इसकी थोड़ी सी वो पढ़ते हो ना, मैथ्स होती है ना ये भी, कोई हाँ। ना कोई कुंडली बनती है ना। बात समझ आ गई। तो हाँ। अब मैथ्स में देखो कहाँ से कुंडली बनी, वाई दिस 1045 इज 1, यू नो इट वेल। निर्विका, अब मैं आपको वो बात करूंगा जो मैं फर्स्ट डे सबसे करता हूँ। क्या, निर्विका से निर्विका का नाम ही पूछा जाएगा। यानी अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ निर्विका कि 1045 1 क्यों होता है, तो निर्विका आपको ये पता है, यू नो इट, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, और ये बोर्ड में प्रूव हाँ। करने को आते हैं 2 नंबर में, वो कहेगा ज्योमेट्रिकली साइन 60 √3/2 होता है, प्रूव करो। ये प्रूव करने को अब आने लगे हैं, राइट। आपके टीचर ने नहीं बताया तो थोड़ा सा उन्होंने गलत बात की है। ओके, हम्म। ये बोर्ड में अब आने लगे हैं, 2 2 नंबर में, हाँ। 1 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो जरा दिमाग लगाओ, हाँ। देखो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो निर्विका, सबसे बेसिक बात क्या है, राइट ट्राइंगल है, बोलो यस सर। आपको पता है ये हाँ। चीज, हम्म। कोशिश करना मेरी बात समझने की। 90 डिग्री है या हम्म। नहीं, और अब मैं 45 हम्म। डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है निर्विका, नाम लिख दें इसका हाँ। एबीसी, सी पे हाँ। 90 बना देते हैं, कोई दिक्कत। नहीं। अब मुझे बताओ कि अगर ये एंगल 45 है और ये 90 हम्म। है, तो मैथमेटिकली यानी कि ज्योमेट्रिकली आपको ये पता है कि ये बेचारा ए बी 45 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अरे भाई, तीनों का सब हाँ। 180 होता है ना। जब एक 90 आ हाँ। गया तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए ना। बोलो सर इतनी ज्योमेट्री आती है। फिर से बोल रहा हूँ कि आई विल आस्क हम्म। द नेम निर्विका, है ना। क्यों, हाँ। निर्विका से निर्विका का नाम ही पूछा जा रहा है। 1045 1 क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। अब निर्विका हाँ। डेफिनेशन में आओ, टेन थीटा क्या होता है बताओ। टेन थीटा परपेंडिकुलर, जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन अगर मैं, बेस। हाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, शाबाश। बेस। वही, ये तो पता, ये तो नाम है देखो, ये तो रेशो है 10 हम्म। का। अब इसका मैं आपको नहीं बताया कि 10 कोई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों रखा गया।
यहाँ पर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो AC अपॉन BC आएगा। अब एक बात बताओ, अगर ये 45 है, ये 45 है, तो क्या मैं इसे x, इसको भी x लिख सकता हूँ? अरे भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, हाँ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल होंगी कि नहीं? हाँ तो जितनी AC होगी उतनी ही बीसी BC होगी। होगी, नहीं होगी? हाँ अरे हाँ बोलो फटाफट। हाँ तो बस हंसो, AC अपॉन BC करोगे तो x से x कट नहीं जाएगा, हो गई ज्योमेट्री। हाँ कट जाएगा। तो 1045 1 क्यों होता है ये आप जानते नहीं थे? जानते थे ना? सही। अरे क्यों अब नहीं जानते जानते। थे? अरे बोलो अरे जानते परपेंडिकुलर थे, मतलब कैसे। अब समझ रहे हैं। हाँ जानते थे आप, ये कर सकते थे, तो मैं आपसे जब पूछूं ना, परेशान करूं कि बताओ बताओ बताओ, भले ही आपने आज से हम्म, पहले कभी पढ़ा ना हो, बट आपको हम्म, अपना माइंड एकदम से चारों तरफ दौड़ाना है कि यार ये अगर हम मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए, मैं बता सकती हूँ, बस ऐसे दिमाग लगाना। और मैं अगर हम्म, बताने की जल्दी करूं तो मुझे रोकना, बोलो रुको सर मैं फिर बताती हूँ। यानी कि अब मैं बात हाँ करूंगा साइन 45 की, किसकी करूंगा? साइन 45। तो ये तो मुझे अच्छा लगा कि साइन 45 और कॉस 45 की दोनों की वैल्यूज सेम होती है, ये आपको पता है ना? और वो क्यों होती है, कितनी होती है, ये पता है या नहीं? 1/√2 होती है कि नहीं? हाँ पता है या नहीं? टेबल से ही वैल्यू, तो देखो एग्जाम में तो आपको वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है, 1/4 हो जाता है ना ये, याद है या नहीं? ठीक बोलो, थक गए हाँ। क्या? थक तो नहीं गए अभी? नहीं नहीं। अगर थक जाओ तो बता देना, ब्रेक ले लेना, फिर बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अच्छा काम किया, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है ना तो अपना काम बन जाएगा, 1 घंटे में उतना काम मैं करा नहीं पाता था। हम्म। चलो, अब साइन 45, साइन का मतलब जानते हो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ तो निर्विका, अगर ये एक्स है और ये एक्स है, तो आप इसका हाइपोटेन्यूज बता सकती हो कितना होगा? हाँ। अरे पाइथागोरस इसका लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज। हाँ। बताओ पाइथागोरस लगा के कितना निकला हाइपोटेन्यूज, बता सकती हो? इसका हाइपोटेन्यूज से निकलेगा। एक्स इसको स्क्वायर वो प्लस कर एक्स देंगे। स्क्वायर, 2x स्क्वायर, हाँ इजिकल उसका टू अंडर रूट एक्स ले लो। स्क्वायर। अंडर अंडर रूट लो रूट तो एक्स लेंगे। रूट टू। हाँ तो टू। एक्स रूट, हाँ हाँ 2 बार आ हाँ गया, x√2 हो गया ना? हाँ हाँ बोलो सर, मेरे को साइन 45 पता लग गया कितना है? बोलो हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ हो गया? आ गया 1/√2 हाँ के नहीं? तो हाँ। ये बात भी आपको देखो। पता थी, बोलो यस। हाँ और अब cos 45 भी तो यही होगा क्योंकि बेस सेम है ना। तो हाँ देखो 45 डिग्री की आपको सारी वैल्यूज पता लग गई क्या नहीं लग गई? हाँ हो गया क्लियर? साइन 45 बोलो हाँ 1/√2, कॉस 45 बोलो हाँ। 1/√2, 1/√2। टेन 45 बोलो 1, हो गई वैल्यूज याद? 1। हाँ। चलो हो गई। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि 0 0 क्यों होता है, 90 में 1 क्यों होता है ना? लेकिन उससे पहले अब हम बात करेंगे 30 और 60 की, किसकी करेंगे? 30 और 60। जो कि आप डायरेक्ट रखोगे, है ना? उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है 60 डिग्री का मतलब, 60 डिग्री का मतलब इक्विलेटरल कि ट्रायंगल हमारा। बना लो। हाँ बना सकती हो? हाँ अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका नाम ABC लिख देते हैं। अब देखो 60 डिग्री देखना है हाँ आपको, तो ये 60 है या नहीं? हाँ अब मैं ज्योमेट्री से बता रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से। और इसे मैंने AD कर दिया, और ये 90 होगा, हाँ आपको ये पता है ना? हाँ और जितनी BD होगी उतनी ही DC होगी, बोलो। हाँ अभी क्लियर हो रही है बात? हाँ। अच्छा निर्विका, अगर मैं BC को 2x लिख दूं तो कोई दिक्कत? नहीं। तो AB भी 2x हो जाएगी हाँ और AC भी 2x हो जाएगी, कोई दिक्कत? नहीं। बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा? तो हाफ क्योंकि करने में जो मुझे बीडी होगी वो एक्स मान लेंगे, और जो डीसी होगी उसको हाँ भी एक्स मान लेंगे, जब उसको प्लस करेंगे क्या तो बात, टू तो टू जरा एक्स आ जाएगा।
जरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी नहीं। हाँ और अब आज से ना ये भी समझ लो, अभी से समझ लो कि अगर ये 60 है तो ये एंगल 30 हाँ होगा। देखो 60 30 दोनों एक साथ निकलेंगे, होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ। और जब हम 30 डिग्री की बात करेंगे निर्विका, किसकी बात करेंगे, 30। तो 30 डिग्री की बात करेंगे तो 30 पे फिर ये ए बनेगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला ना, बोलो हाइपोटेन्यूज होता है ये वाला, नहीं समझे। हाँ। ए, हाँ कर दिया, परपेंडिकुलर होता है एंगल अरे के अरे सामने वाला सामने। परपेंडिकुलर होगा और उसके ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज होगा, नीचे वाला सब एक होगा। बस बस बेस तो नीचे ही होता है। तो अगर मैं आपसे 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ 30 डिग्री की। जैसे मान लो मैं साइन 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं 30 डिग्री की हाँ करूंगा तो बोलोगी परपेंडिकुलर होगा बीडी। क्या बीडी। होगा, बीडी। परपेंडिकुलर क्या होगा, डी पे 90 है, नहीं समझे। हाँ डी और पे ए भी तो 90 है। हाइपोटेन्यूज रहना ही है। बात समझ में आ रही है हाँ नहीं आ रही है। और एडी बेस बन जाएगा। हाँ अब देखो आप मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं cos 60 की बात करूं, किसकी बात करूं, हाँ। cos 60। और आज आप अगले बार में ये भी समझ लो कि साइन, आप मुझे बस इतना बताओ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है क्या, पता है आपको ये। यानी नहीं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू उतनी होती है जितनी कॉस 60 की। साइन और कॉस हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपकी क्लास में कराया होगा, बताया होगा नहीं। ये हमारे ये सिलेबस से हट गया ना, ये वाला एरिया से वाला नहीं पढ़ा है। सिलेबस में नहीं है ये। नहीं ये वाली चीज हट चुकी है, 90 अरे माइनस नहीं यार, थीटा वाली। ऐसे मत करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हट गए। हाँ पक्का है, तो फिर हम नहीं करेंगे। हाँ वो अब सिलेबस एक, में नहीं है। पक्का हो गया ये तो फिर ठीक है। मैं थोड़ा सा ये अगर एक्स्ट्रा कंफ्यूजन में, हट गई थी। अच्छा ये आपके, पक्का एक बार और देख लेना आज, है ना, बस मैंने 5 मिनट करी के लिए समझ लो। थी, हमें करवाई नहीं गई ये वाली। तो ठीक है, 5 मिनट समझ लो, थर्टी जरूरत नहीं वैसी है, कौन कोई सी। बात नहीं, जरूरत नहीं है, फिर भी समझ तो लो। एंगल हाँ की तो समझ है ना, लो। एक सेकंड एक हाँ सेकंड, ये एंगल की तो है ना, साइन 30 cos 60 तो है, हाँ ये इससे कहाँ। वैल्यूज वाली तो है नॉर्मल ना। एंगल्स वाले 90 माइनस थीटा ऐसे वाले एंगल्स के नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री हट गई है, लेकिन मुझे कुछ और बात करनी है ना, मुझे तो वैल्यूज हाँ रटवानी है ना। साइन 30 हाँ उतना ही होगा जितना cos 60 होगा, बात समझ आ रही है। हाँ हाँ। और साइन 60 भी उतना ही होगा जितना cos इसका 30 होगा। cos 30 होगा। यानी अगर मैं साइन 50 डिग्री की बात करूंगा ना निर्विका, तो आप बोलोगे सर अच्छा हाँ cos 40 होगा ना, बस इतना सा समझ लो, ओके ना। कोई बात नहीं, अगर हट गया हाँ। सिलेबस से तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन बस मुझे उतना समझा लेने दो। कोई बात नहीं, तो cos 60 की वैल्यू बताओ इस ट्राइंगल को देख के। अब आपको कौन सा ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये देखो, ये ट्राइंगल नजर आया। राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसमें cos 60 पूछूंगा तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ, बीडी। हाँ और हाइपोटेन्यूज क्या है, 2x। हाइपोटेनस ए बी। ए बी, अब ए बी की वैल्यू तो 2x हो गई ना, इसीलिए तो मैंने x 2x लिखी हाँ थी यार, हाँ इसीलिए तो वन मैंने x अपॉन 2x टू। लिखी थी। 1/2, वही सुनना चाह रहा था बस। यानी cos 60 कितना आ गया। 1/2। अब आप रट के करना, आंख बंद करना, समझ रहे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल देखना, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। और cos 60 आते ही जरा sin 30 बताओ, तो बोलो साइन सर 30। sin 30 भी उतना ही होगा, हाँ क्योंकि देखो बी डी एक्स है और ए बी 2x है। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बोलो सर मैं समझ गई, आप परेशान मत होइए अब। नहीं, हाँ सेम आ गई कि नहीं आ गई cos 60 sin 30, हाँ नहीं समझा पाया। आ गई। बिल्कुल। अब आते हैं किससे, किसके बाद पे आते हैं बताओ। अभी तो हमारा साइन 60 रह गया, हम्म। नहीं, साइन 60 भी रह गया है, cos 30 भी रह गया है, और फिर टेन हम्म। 60 तो आप तुरंत निकाल लोगे। तो जरा बताना इसी फिगर में अगर मैं आपसे टेन 60 की, ओ साइन 60 की बात करूंगा, किसकी करूंगा। sin 50। हाँ, बोर तो नहीं हो गए अभी, बस पांच नहीं। मिनट और, ज्यादा बोर नहीं करेंगे, धीरे धीरे आदत बढ़ा लो। वैसे आप अच्छी लड़की हो, इतनी कैपेसिटी है आपकी, इतने में हमारे यहाँ लोग बोल जाते हैं कुछ लोग, 2 घंटे बैठ नहीं सकते बेचारे मैथ के नाम पे। 2 साल से एक लड़का पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो मेरा पहला स्टूडेंट था वो 50 मिनट में ही बोर हो जाता था।
कोई बात नहीं। तो मैंने इसीलिए आपको धीरे धीरे ही काम कराया है। देखो निर्विका, नाइन फिर से हाँ। ट्राइंगल देख लो, ये यही वाला हम्म। ट्राइंगल देखना। कौन सा वाला? यही हम्म। वाला। इसको बना रहे हैं राइट अपन एंगल बी ट्रायंगल। ए बी। हाँ राइट एंगल ए बी डी देखना है। क्या देखना है? ए डी बी या ए बी डी। ABD। तो मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ इसी तरह से। चलो इसमें ये 60 है हमारा। अरे यार फिर मैंने वैसे ही बना दिया, मैं वैसे बनाना चाह रहा था, कोई बात नहीं। ओके, आजकल उल्टा है, मैं थक जाता हूँ। लो जल्दी देखो फिर से, आपकी हाँ। सारी वैल्यूज हो गई और हटो दी गई। ये 60 डिग्री है। हाँ। ओके 90 कितना है? 90 डी पर है, ठीक है। हम्म। ये बी है और ऊपर वाला क्या है? ए है। A। सिर्फ इसी ट्राइंगल को देख रही है, ठीक है। और मैंने बी डी को हाँ। एक्स माना है, ए बी मेरी 2x है। अब अगर मुझे बाकी हम्म। एंगल्स चाहिए, बाकी रेशियो चाहिए, तो मुझे एडी चाहिए होगा ना। हाँ। एडी कैसे निकालोगी? बोलो सर वो तो मैं निकाल सकती हूँ। एडी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो यस। वो हाँ। हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। बाबा पाइथागोरस की जय हो। हाँ। लगाते हैं पाइथागोरस। हाँ। यहाँ से बताओ एडी की वैल्यू कितनी निकली? शाबाश, AD की वैल्यू करो। से निकलेगी 2x² माइनस x² तो फिर यानी कि x फोर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर। हाँ। 4x का, नहीं। ये 2x का होल स्क्वायर करोगी तो 4x स्क्वायर आएगा ना, और एक्स स्क्वायर माइनस हाँ। कर दो। हम्म। तो एडी आएगा वो x√3 आएगा। हमेशा लिख लेना, आप डायरेक्ट लिख लेना हमेशा। कितना आएगा बताओ? हम्म। x√3। x√3। क्लियर हुई बात? चलो तो हाँ। चलो शुरू हो जाओ। साइन 60 बोलो। साइन क्या साइन होता है? 60। वैसे साइन 60 आपको साइन याद है होता ना है, अभी तक? हाँ, ये परपेंडिकुलर साइन, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ। तो परपेंडिकुलर क्या निकला? x√3 परपेंडिकुलर है हमारा x√3 अपॉन 2x। 2x। हाइपोटेन्यूज तो कितना आ गया? √3/2। शाबाश, आ गई। साइन 60 की वैल्यू ऐसे करना है ज्योमेट्रिकली, समझी है नहीं? हाँ। ये ज्योमेट्रिकली हाँ। करने को आएगा 2 नंबर में। अच्छा अब साइन 60 आ गया तो निर्विका ये cos 30 भी तो यही होना चाहिए। हाँ। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस से हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये तो आता है ना कि जितनी cos ये 60 तो की आता है साइन, कि साइन साइन 60 cos 30 होगा, cos हाँ 60 साइन 30 होता है। वही तो बता रहे हैं। अब cos 30 बताओ ना, इस ट्राइंगल में ये 30 है यार। हम्म। तो 30 के जो सामने होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस होगा। क्या ट्राइंगल घुमा हाँ। के लिखने की जरूरत है? यहीं से काम नहीं। चला लोगी। हाँ। तो cos 30 के लिए ये बेस बनेगा ना, हाँ। बस खत्म। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आ गई वही वैल्यू। हाँ। मैं समझा पाया? हाँ। पक्का? तो देखो ये भी हो हाँ। गई। अब कौन सी वैल्यू रह गई है निर्विका? 1060 रह गई है। कौन सी रह गई है? टेन अब टेन अगर आप मुझे सिक्सटी 1060 जल्दी से बता दो, पहले तो बताओ होती कितनी वैल्यू है, और आपको दो टेन तरह से सिक्सटी समझाना होगा। अरे बोलो सर मैं टेन चीटिंग सिक्सटी की जानती रूट हूँ। थ्री होती है। शाबाश, 1060 की √3 कैसे हुई? बोलो सर ऐसा है, मैं तो चीटिंग जानती हूँ, साइन 60 अपॉन cos 60 कर देती हूँ। नहीं, हाँ। साइन 60 √3/2, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल वैल्यू नहीं होगी। बात हाँ। समझे? और cos 60 आप होता है, आ गई वैल्यू √3। बट दिस इज नॉट हाँ। द प्रॉपर। हम तो 1060 निकालेंगे ना, फिगर से निकालेंगे ज्योमेट्रिकली। तो 10 क्या होता है बताओ? बेस अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। क्या मैं समझा पाया? हाँ। एक्स एक्स काट दो, आ गई √3 वैल्यू। ये हो गया 1060। क्लियर? वैल्यूज तो आपको देखो निर्विका डायरेक्ट लिखनी है, बट वो पूछ हम्म। सकता है, ज्योमेट्रिकल वैल्यू पूछने लगे हैं। ठीक है। अब अगले हम्म। 5 मिनट हैं। अब कौन कौन से रह गए हैं? 5 मिनट में 0 और 90 की बात करेंगे, राइट? हम्म। कौन कौन रह गए बोलो? 0 रह गया और 0 और 90 रह 90। गया। रेडी हो? हाँ। तैयार रहना, बस इसके बाद रोक देंगे, इसके बाद आपकी आज की क्लास ओवर कर देंगे, राइट? हम्म। अब जरा गौर से देखो
निर्विका चॉइस आपकी है, बताओ पहले आप 0 करवा रहे हो या 90 वाला? 0। चलो थैंक यू, आप नहीं भी करते तो भी मैं आपसे पहले बोलता 0 ही बताओ यार, और 90 आप समझाओगी। बोलो। हाँ 90 यहाँ पर मैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा ना मैं आपके सामने वो वीडियो ऑन करके ना थोड़ा नाटक भी करूंगा, थोड़े एक्शन से समझाऊंगा। फिलहाल एक्शन सिर्फ इतना है, देखो निर्विका ये ट्राइंगल दिख गया, गौर से देखना प्लीज, ढंग से। सपोज ये मान लो 20 डिग्री है, कितना है? 20 डिग्री। अब मैंने इसको थोड़ा नीचे करा, बोलो मान लो ये 10 डिग्री रह गया, मानती हो? हाँ ये देखना ये परपेंडिकुलर था, क्या था? मान लो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। पहले मान लो ये परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर था, तो जब हाँ मैंने इसको एंगल को कम करा तो परपेंडिकुलर कम नहीं हो गया? हाँ हो गया। मान लो 2 रह गया, आधा हो गया ना। आधा बोल लो, 2 रह गया, आधा मत कहना, मैं ऐसी 2 रह गया, मतलब आधा मत मानना, नहीं तो फिर वो कुछ और ही समझ जाओगे। मान लो मैंने इसको अब 7 डिग्री कर दिया, ये देखो मैं एंगल हाँ कम करता जा रहा हूँ, बात समझ रही है ना मेरी? अच्छा। समझो समझो समझो, ये हाइपोथेटिकल केस है, 0 डिग्री नाम की कोई अच्छा। चीज होती ही नहीं है, और कम कर दो, बात समझी? और नीचे हाँ लेके आओ, और नीचे लेके आओ, बोलो मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ? अरे पूरा यार, नीचे ले आए। हाँ, जैसे ही ये नीचे गिरा तो तो बोलो 0 डिग्री हो सर जाएगा। 0 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। वैसे आपको आज हंसी आनी चाहिए कि सर हमें क्या पढ़ा रहे हो, 0 डिग्री नाम की कोई चीज होती है क्या? नहीं किसी होती। ट्रायंगल में जीरो एंगल डिग्री हो एंगल सकता ही है नहीं क्या? बनता 0 डिग्री पे। यस, तो एंगल नहीं बनता, इसका मतलब क्या है कि ये चीज इसकी कोइंसिडेंट हो गई, यानी हम्म। इस केस में जो ये निर्विका हाइपोटेन्यूज था ना, हम्म। वो बेस पर हम्म। गिर गया। जो हाइपोटेन्यूज था हाँ ना, वो बेस पर क्या हुआ, वो गिर बेस गया। पर गिर गया। और जो बेचारा परपेंडिकुलर था ना, वो 0 हो गया। हाँ यानी 0 डिग्री के केस में, फिर से बोलो निर्विका, इन 0 डिग्री के केस में। इन द केस ऑफ 0 डिग्री, यस, हम्म। द, फिर से बोलो, इन द केस ऑफ 0 डिग्री फिर से बोलो, द इन द केस हाइपोटेन्यूज जब कोलेप्सिंग। थीटा 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, शाबाश, तो बोलो जो हाइपोटेन्यूज जो है ना वो बेस हाइपोटेनियस है वो बेस में गिर गया। मिक्स हो गया। यानी कोइंसिडेंट, हाइपोटेन्यूज इज कोइंसिडेंट विद द बेस, एंड द हाँ परपेंडिकुलर शुड बी अप्रोचिंग टू 0। ये होता नहीं है निर्विका, ये एक्सट्रीम केस है, हाँ हाइपोथेटिकल केस। भाई 0 डिग्री का ट्राइंगल हाँ। देखा है क्या कोई? जीरो नहीं। डिग्री का ट्राइंगल थोड़ी देखा होगा, 0 डिग्री हमें पता ही नहीं है, 0 डिग्री का मतलब ही क्या होता है, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट हाँ लाइन, याद आई या नहीं आई? हाँ बचपन में पढ़ा होगा। तो बस मेरा काम हो पहला लाइन। गया। हाँ हाँ, तो पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन में तो एंगल 0 होता है, या इस लाइन को इस पे गिरा दो, हाँ कोइंसिडेंट बना दो। हाँ। तो 0 डिग्री का केस जब भी ट्राइंगल में बनेगा, आप सिर्फ ये बोलोगे जल्दी से कि सर क्या हुआ, ये जो हाइपोटेन्यूज था वो बेस पर गिर गया। गिर गया। यानी गिर गया तो अच्छा नहीं लग रहा, मैथमेटिकली इंग्लिश में क्या बोलेंगे, hypotenuse is coincident with base, उनकी। and in this case the perpendicular is out, है ही नहीं, वो 0 हो गया, हाँ वो 0 हो गया। 0 हो तो गया। बस अब देखो, अब देखो कैसे, अगर मैं आपसे आज एक क्लास लेता और पूछता कि साइन थीटा 0 होता है, साइन 0 0 होता है, आपको पता है ये नहीं? साइन 0 आपके टीचर ने रटवाया होगा, रटवाया, हाँ साइन 0 0 इसका और कॉस फॉर्मूला बता 0 1 दीजिए ऐसे होता है। सॉल्व कर लो। बस ऐसे ही लिखवा दिए होंगे, रट लो 1 2 3 4 करके। दैट इज नॉट द हाँ प्रॉपर वे, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे, प्रॉपर वे यही होता है कि हम उसको ज्योमेट्रिकली समझें। तो अब निर्विका आपकी बारी है, जल्दी से बताओ कि सर मैं समझ गई, अगर थीटा 0 है तो जो हाइपोटेन्यूज है ना वो बेस पर गिरा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाँ हो गया, है ना? हाँ। और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया। 0। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं साइन 0 पूछ रहा हूं, तो साइन होता है हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो यस सर। यस सर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बोलो सर जब 0 हाइपोटेन्यूज, अपॉन जरा साइन कुछ 0 भी कुछ नहीं, होगा हाँ चार हो भैया, तो 0 हो जाएगा। यस, दैट्स व्हाई द साइन 0 इज 0। कितनी सिंपल सी हाँ बात थी, फिर से बोलो,
साइन 0 का मतलब ध्यान रखना 90 आपसे पूछने वाला हूं मैं, बस कोई हमारी आखिरी बात होगी आज खत्म। अब आप वैल्यू सीधे रख लेना, खूब सारे कर लेना। अभी एक्चुअली आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, क्योंकि अपनी क्लास पर कल ही रखेंगे ना, सैटरडे संडे और बीच में रखेंगे कभी, है ना। तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, जितना कर पाओ संडे को कर लेना। सैटरडे संडे अपने आप को ना थोड़ा तैयार रखना, जितना ज्यादा काम कर लेना, और सब्जेक्ट अपने बीच में पढ़ते रहना, यही करेंगे। और आपकी मम्मी से बात करके आपको फाइनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह समझ में आ रहा हाँ। है ना, क्योंकि रेगुलर 1 घंटे जरा मुश्किल हो रहा है, उसमें मैं काम करा नहीं पाता अच्छे से, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है इस टाइम, है ना। फिर वो मुझे भागना होता है ना, 7 से 8 का 1-2 क्लास और भी चल रही हैं। एनीवे, चलो अब बताओ cos 0 1 क्यों होता है, फटाफट सोचो जरा। cos 0 1 इसीलिए होता है क्योंकि बेस जो है हाँ, बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे, और हाइपोटेन्यूज बेस के इक्वल है, या बेस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज को बेस कर देंगे, हाँ बेस से बेस काट देंगे, राइट। हाँ और देखो हाँ निर्विका, टेन जो है ना वो तो साइन का चमचा होता है, टेन फॉलोज द हाँ साइन। टेन क्या होता है, साइन का हाँ। चमचा। क्या मतलब, जो साइन होगा वही टेन होगा, क्यों, क्योंकि टेन में भी परपेंडिकुलर आता है, और परपेंडिकुलर हो गया 0, तो टेन 0 भी 0 होता है, क्यों, 0। क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो गया। बोलो इट्स फाइन, क्लियर हो गया 0 का केस। हाँ एक बार फिर हाँ समझाने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर 0 हो रहा है, बस ये चीज समझ में आ रही है मेरी, नहीं आ रही है। हाँ। ओके आ रही डन। है। अब अगले 2 मिनट में 90 का काम करेंगे। अब आप सोचो 90 कैसे होगा, सोचो। 90 साइन 91 क्यों होता है, सोचो सोचो सोचो। साइन तो 90। पहले तो मैं आपको 90 डिग्री का बताऊं, बोलो सर 90 डिग्री नाम का होता ही नहीं है कोई। हाँ देखो 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 देखो, ये एंगल मान लेते हैं फिर से वही 40 डिग्री है। अब हाँ निर्विका गौर से देखना, ये हाइपोटेन्यूज है, थोड़ा पास ले आए, हाँ एंगल बढ़ गया, हाँ 60-70 नहीं हो गया, और एंगल बढ़ा लो, हाँ यानी आपकी हाँ समझ में आया। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर पर कोइंसिडेंट होगा। हाँ फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। ये हाइपोटेन्यूज देख रही हो, हाँ हाँ। और ये गिर गया देखो। परपेंडिकुलर से मिक्स हो गया। हाँ, यानी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर पर कोइंसिडेंट हो गया, और जो बेस था ना वो खत्म हो गया। अब बेस 0 होगा, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। फिर से समझाऊं, नहीं। फिर से देख लो एक बार, बस आखिरी बार अब देखना है बेस जिंदगी में, 0। अब बार बार थोड़ी देखना। ये देखो, ये कोई एंगल है, सपोज ये कोई हाँ एंगल है, मान लो, है ना, 40 डिग्री, 30 डिग्री का, 50 बोलो, मान लो कोई भी एंगल है हाँ 30 डिग्री का है। अब ये अगर मैंने इसको थोड़ा ऐसे बनाया तो एंगल बढ़ेगा नहीं। आपने थोड़ी, अच्छा ये बढ़ेगा। बताओ, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ ली है कि नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस अभी कहाँ अभी वो एंगल ऑफ कौन सा एलिवेशन वाला? डिप्रेशन नहीं पढ़े हैं। ओके, एम्बर ऑफ नहीं, एलिवेशन। नहीं। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखो, जैसे आप यहाँ से इसे देख रही हो, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, आपके आंख ऊपर देख रही हो, आप धरती पर हो, और ये टावर देख हाँ रही हो, तो आपकी जो यार रेन है, देख, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। हाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब जैसे जैसे हम पास आएंगे, जैसे आप दीवार के पास चली जाओ तो गर्दन ऊंची नहीं होगी, आप बल्ब देखो अपना, या ट्यूबलाइट देखो, तो जैसे जैसे हाँ दीवार के पास जाओगी ना, तो आपकी गर्दन ऊंची नहीं हाँ होती जाएगी, यानी हाँ। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, एंगल हमारा एलिवेशन बढ़ता जाएगा। और उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप दीवार के पास जाओगे ना, तो डिस्टेंस कम होती नहीं जा रही, और कम कर लो, हाँ ये लो, और कम कर लो, और कम कर लो, और पास चले जाओ, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी। हाँ, अब समझी, जब ये पूरा हाँ जी, पूरा उसी में चल रहा होगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर में गया, घुस गया, एलिम्बो हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। और उस केस में, यानी जब थीटा 90 बनेगा, तो जो बेस है वो 0 हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। बोलो सर मैं समझ पा रही हूँ। हाँ तो नाउ अगर मैं साइन 90 पूछूं, cos 90, cos 90 0 होता है, आपको पता है नहीं। हाँ
और साइन 90 1 होता है, ये भी आपको पता है। बताओ साइन 90 1 क्यों हुआ? साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 90 के केस में जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर के इक्वल बना। हो गया ना 1? हाँ हाँ। 90 बोलो कॉस और 9 बेस तो कॉस। जीरो था, बेस जीरो यस, है और तो जीरो हाइपोटेन्यूज हो गया, होगा तो जीरो ही आ जाएगा। जो भी है तो वो जीरो हो जाएगा, तो वही कॉस 90 हाँ जीरो हो गया। और 1090 आपको पता है वो इनफाइनाइट होता है। क्यों? हाँ, वो इनफाइनाइट है क्यों? क्योंकि जीरो क्यों? से जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी पे आता वैसे भी जीरो आएगा, और यहाँ पर भी आप समझ गए 10 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो है। है, हाँ और बेस हमारा हाँ जीरो हो रहा है। नहीं समझे? हाँ। तो बस इसलिए हम 1090 को इनफाइनाइट 8 को सुला देते हैं। ये होती है सारी वैल्यू। हम्म। शायद मैं आपको सारी वैल्यू समझा पाया, राइट? हाँ। क्लियर है? अब आप चाहें तो टेबल हम्म। से रट लें। अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप sec 30 कितना होगा, वो तो आप cos का उल्टा कर लोगे। नहीं समझे? हाँ है ना? जैसे मैं आपसे पूछता कि कोसेक 60 डिग्री बताओ, तो आप बोलना 1/sin 60 कर दोगे। वो वैल्यूज तो ऐसे करके उल्टा करके रट लोगे ना, वो तो रटी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हाँ हो। भाई जैसे साइन 60 हाँ √3/2 है, तो कोसेक 60 2/√3 हो जाएगा। हाँ वो तो क्लियर है। तो अब हाँ। आप ये जरा आप अपनी एक्सरसाइज निकाल लो, एनसीईआरटी या आरडी में जो भी एंगल वाली, बस अभी इतना ही पढ़ाएंगे, ये तो लास्ट है, ये निकाल सकते हो। एंगल वाली। हाँ एंगल वाली एक्सरसाइज निकाल लो, इससे जस्ट अगली आइडेंटिटी के बाद वाली एक्सरसाइज होगी। कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो करेंगे ही नहीं। हाँ, है ना, मिल गई। मिल गई? हाँ, इसमें तो निर्विका कुछ करना ही नहीं है, ये तो सबसे बेकार एक्सरसाइज है, इसमें तो सीधे वैल्यूज रखनी तो है। वो रख आप देना वैल्यू। सीधे वैल्यू रखनी है, बस आपको रटी होनी चाहिए। तो अब आप रटी है, हाँ थोड़ा सा आईज क्लोज करना, 0 डिग्री देख लेना, 60 डिग्री ट्राइंगल में देख लेना, वैसे आप जैसे चाहो वैसे याद कर लेना। रटा होना चाहिए, मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है? हाँ ओके, तो कल भी आप इसी टाइम हाँ पढ़ोगे ना, 8 बजे ही पढ़ोगे ना कल? हाँ तो आप पूरा दिन आपके पास है, राइट? हाँ आप जितना टेक्नोमेट्री का काम करना चाहो कर लो। मैं आज आपको आपकी गलती नहीं बता रहा, और एक्सरसाइज के जो करो ना, कर लो जितने कर सकते हो। आपको अगर नई बुक से करना है तो नई बुक से कर लो। बोलो, हाँ। जैसे चाहो वैसे किसे कर लो। बोलूं? जी, हाँ बोलो। हाँ, किसे बोले? कल पूरा दिन लगा लो, बस फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, फिर आपके ट्राइंगल्स का काम करेंगे, जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है। ठीक है? हाँ ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आया, हाँ थोड़ा कर पाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, हाँ है ना? हाँ थोड़ी मेरी भी तारीफ करो भाई, तो ठीक पढ़ाते हो, है नहीं? हाँ। नहीं करोगे? करूंगी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो फिर हाँ ओके। और मैं आज हाँ आपको ना इसके अभी वीडियो भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये अपलोड नहीं होगा उसमें। और ये पीडीएफ वगैरह में सब भेज दूंगा, तो एक जगह डाल लेना। और ये बोर्ड जरूर यार हाँ। डाउनलोड कर लो प्लीज, दोनों में, है ना? हम्म। बोर्ड की लिंक आपको भेज दी है, मैं फिर भेज दूंगा। ओके, तो कल 8 बजे हाँ मिलते हैं, कंप्लीट कर लेना। गलतियां आपकी फिर हाँ कल ही बताऊंगा मैं, ओके? हाँ ऐसे गलतियों को मैंने करेक्ट करा है ना उसमें, तो उसके भी पीडीएफ शायद अगर मैं फॉरवर्ड कर पाया तो भेजूंगा, नहीं तो कल ही भेज दूंगा। कल ही बात कर लेंगे। कल जितने डाउट्स हैं पूछ हाँ लेना, टेक्नोमेट्री कल आखिरी क्लास होगी, ओके? हाँ। सही है, चलो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, और सुनो जरा अपनी मम्मी से कह देना, एक बार बात कर लें जरा, फीस वीस की बात करनी थी, वो भी कर लेते हैं ना। वो आपसे नहीं करेंगे, हाँ तभी आपसे सर बुलवाता हूँ, नहीं आप अगर कुछ बोल दोगे तो फिर फीस कैसे ले पाऊंगा, ठीक है? हाँ सही है, ओके, हाँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।